क्या हम लोग शुरू कर लें? चलिए, कल की क्लास में हमने पढ़ा था एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। पहला, अगर मुझे किसी कोड के ऊपर एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है तो वो कोड कहाँ आना चाहिए? ट्राई ब्लॉक। ट्राई के जस्ट बाद में क्या क्या आ सकता है? कैश और फाइनली अगर दोनों हो तो पहले कौन आवेगा? कैश क्या मल्टीपल टाइम आ सकता है? नियम क्या है? ऊपर कौन सा कैच? सब क्लास पहले आएगी और सुपर क्लास का कैच बाद में। क्या मल्टीपल फाइनली आ सकता है? नहीं। अगर जावा खुद एक्सेप्शन दे रहा है, खुद फेंक रहा है तो ठीक है। अगर मैं चाहूं एक्सेप्शन फेंकना, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन फेंकना, उसके लिए थ्रो होता है या थ्रोस? थ्रो। कोई भी मेथड अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने के लिए क्या काम लेता है? थ्रोस। अगर आपने किसी भी मेथड की डिक्लेरेशन के आगे थ्रोस लिख दिया है तो उस मेथड में आपको इनहेरिट मतलब ट्राई कैच लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर ट्राई कैच कौन लगाएगा? कॉलर। कौन लगाएगा? कॉलर फंक्शन जो कॉलिंग कर रहा है। तो यही था दोस्तों एक्सेप्शन हैंडलिंग। आज हम लोग पढ़ लेते हैं छोटी मोटी चीजें। 3 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, 10-12 क्वेश्चन आएंगे लगभग लगभग प्रोग्रामिंग से, जिसमें सी भी है, सी प्लस प्लस है, जावा है और पाइथन है। एचटीएमएल अलग से आएगा है? कॉलर में ही आएगा। तो अगर थ्रोज का मतलब है मैं हैंडल नहीं कर रहा। थ्रोज ये कहता है मैंने आपको कोई जिम्मेदारी कर दी, आपने थ्रोज कर दिया, आगे बात खत्म। समझ लो ना? तो जो मेथड थ्रोज करता है वो खुद हैंडल नहीं करेगा, जिसने बुलाया वो हैंडल करो। तो दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन जावा के आएंगे। और पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो आया था स्ट्रिंग का, आया ना? वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ रहा था स्ट्रिंग के ऊपर। क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था स्ट्रिंग पूल, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऊपर पूछा गया था। लेकिन वो क्वेश्चन ढंग से लिख नहीं पाए, इसलिए क्वेश्चन में एरर थी पिछली बार। तो अभी देख लेते हैं स्ट्रिंग पूल क्या होता है। तो 3 क्वेश्चन के लिए क्या आप लोगों को मैंने करीबन करीबन 50 क्लास पढ़ाई है? बहुत ज्यादा है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि इतना पढ़ा होगा तो आधा तो याद रहेगा, और आधा याद रहेगा तो 2-4 भी अगर चीजें आ गई तो संभाल लेना। अगर आपको ये कहीं डाउट है कि जावा इतनी है तो आप लोग गलत फहमी में। जावा का अभी तक सिर्फ 10% हुआ है। जावा बहुत वास्ट है। सिंपल है लेकिन वास्ट बहुत है। दुनिया भर के कॉन्सेप्ट भरे पड़े इसमें। तो आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वो है एरे एंड स्ट्रिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? एरे पढ़ने वाले हैं और स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं किससे? एरे से। चलिए बताइए एरे क्या है? बोलिए। सेट ऑफ, समूह है। किसका समूह है? एक जैसे वेरिएबल का या अलग अलग? एक जैसे को क्या कहते हैं? होमोजीनियस एलिमेंट। साथ साथ बोलिए। एक जैसे वेरिएबल का समूह क्या कहलाता है? एरे। क्या यहां तक ठीक है? ये तो एक सिंपल सी भाषा है जो हर लैंग्वेज काम में लेती है। अब बात करते हैं जावा की। बोलिए। जावा में एरे एक ऑब्जेक्ट है। एरे क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर कोई जावा में पूछे कि जावा में क्या है, तो जावा में ये एक ऑब्जेक्ट है। करेक्ट है? किस क्लास का? तो एरे क्लास का। कौन सी क्लास का है? एरे क्लास का। और एरे क्लास कहाँ मिलेगी? जावा डॉट यूटिल डॉट एरे। ठीक है ना? ये प्री डिफाइंड पैकेज है, इसमें आपकी एरे क्लास होती है, उसी का ये ऑब्जेक्ट होता है। बोलिए। जावा में एरे
हमेशा फिक्स साइज का होता है। कैसा होता है? फिक्स साइज का होता है। इसका मतलब अगर आपने 10 का एरे बनाया तो वो 10 का ही रहेगा, ठीक है ना। अगर किसी को एरे चाहिए कि साहब मेरे एरे के एलिमेंट कभी ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाए, उसको कहते हैं डायनामिक एरे। क्या कहते हैं? और डायनामिक एरे हमारे सिलेबस में है नहीं। डायनामिक एरे के लिए हमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दे रखे होते हैं, जैसे कि एरे लिस्ट। पर अभी हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे, एडवांस जावा की। हम लोग सिर्फ बेसिक जावा पढ़ेंगे जिसमें खाली एरे की चर्चा करेंगे। और एरे याद रखेगा, जितने का बनाया उतने का ही बनेगा, ज्यादा कम नहीं कर पाओगे बाद में। एक बार जितने का बन गया वो उतना बन गया, खत्म। कि यहां तक ठीक है? अब है एरे बनाए कैसे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ठीक है, ये देखिएगा दोस्तों, अगला है डिक्लेरेशन ऑफ एरे। एरे को बनाए कैसे? बोलो। एरे को डिक्लेयर करने पर, एरे को डिक्लेयर करने पर, डिक्लेयर करने पर केवल केवल एरे का नाम बनता है। नाम की जगह मैं क्या लिख दूं? रेफरेंस बनता है। क्या बनता है? आपसे वो सीधा पहला क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। सपोज करिए मैंने लिखा है इंटीजर। क्या लिखा है? एरे। तो बताइए, ऐसा करने पर एरे बन गया या केवल नाम बना है? नाम बना है, रेफरेंस बना है। क्या बना है? मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं हुई। मैं और आप जानते हैं अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट है और वो तभी बनेगी जब न्यू कीवर्ड आएगा। कौन सा कीवर्ड आएगा? तभी वो बनता, नहीं तो वो नहीं बनता। तो कई बार क्वेश्चन कहते हैं कि ऐसा लिखने पर क्या एरे बन जाएगा, तो लिखना सॉरी शक्तिमान। क्या लिख देना? ऐसा लिखने पर सिर्फ एक नाम बनता है एरे का, मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होती। मेमोरी ऑक्यूपाई कैसे होगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आता है सिंटेक्स। क्या आता है? सब डिक्लेरेशन लिखे कैसे, बोलो। सिंटेक्स ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन लिखने का तरीका। बोलिए, एरे के डिक्लेरेशन के लिए हमें क्या देना होगा? फिर हमें क्या देना होगा? ब्रैकेट। और फिर हमें क्या देना होगा? नाम। हम लोग ये वाला फॉर्मेट भी काम में ले सकते हैं, या एक और दे रखा है, बोलो। डेटा टाइप लिखेंगे, नाम लिखेंगे और ऐसा बनाएंगे। ये दोनों के दोनों ही वैलिड है। इसका मतलब है कि ये जो ब्रैकेट है वो नाम से पहले भी आ सकता है और नाम के बाद में भी। एग्जाम्पल देखिएगा। डेटा टाइप मैंने क्या लिया है दोस्त? क्या मैं ऐसा कोई एरे बना सकता हूं? एरे का नाम आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों एग्जैक्टली सेम। बोलो, ऐसा करने पर केवल एरे का नाम बनेगा, केवल एरे का नाम बनेगा, रेफरेंस बनेगा, एरे की मेमोरी नहीं बनती। क्या यहां तक ठीक है? एक बार लिखो। आसान कॉन्सेप्ट, इजी है, हो जाएगा। नेस्टेड ट्राई कैच में, नेस्टेड ट्राई में कैच होना जरूरी है क्या? नहीं अभिषेक। अगर मेरे पास में ट्राई ब्लॉक है और वो नेस्टेड है तो अंदर वाले के लिए कैच आना जरूरी नहीं है, बाहर भी दिया जा सकता है। लेकिन ट्राई के लिए कैच होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि अंदर वाले के लिए अंदर कैच लिखे। दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन तन्नुश्री की तरफ से, जावा कब खत्म होगी? आज। ठीक है ना? आज आपके कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी दोस्त। हाँ जी, 22 अगस्त को पड़ेगी। एग्जाम होगा तो पड़ेगी। एग्जाम होगा ही नहीं। रात को ही सपना आया था कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है। अब सपने सच होते हैं या नहीं होते वो मुझे नहीं पता। एक मिनट रुकिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रहा है। हाँ, वापस बोलिएगा।
जावा एप्लेट नहीं, जावा एप्लेट हो गया, सिंग हो गया, AWT हो गया, हाइबरनेट्स हो गया, ठीक है, JSP हो गया, सर्वलेट्स हो गए, एक भी नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी दोस्त। क्या किसमें? बिल्कुल आ रखा है। CBSE का जो सिलेबस था, अभी तो CBSE में पाइथन है, पर आज से अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो CBSE क्लास 12th नहीं थी, 12th के अंदर जावा थी, वो भी कौन सी, GUI वाले थी, मैं खुद मानता हूं। अपने नहीं आएंगे, अपना कोर है। क्या है? कोर। GUI वाली जावा नहीं है। नहीं तो लल्ला आप भली बैठे रहो, 2 साल भी मैं भी बैठे रहूंगा, पढ़ते रहेंगे, माल खत्म ही नहीं होगा। देखो अभी मेरा पूरा फोकस है कि भाई एक बार आपको एग्जाम के हिसाब से अच्छे से करवा दिया जाए, और फिर अगर समय मिले कभी तो कभी और कर लेंगे। अगर जो आप वेब डेवलपमेंट में है तो जावा एप्लेट्स आपके लिए बहुत यूजफुल है, पर आजकल तो हम लोग कम काम में लेते हैं। स्विंग बड़ा अच्छा है, स्विंग अगर आता है तो आप आज के आज कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं। विष्णु, आपके पास ये आएगा नहीं क्या? आप तो पहुंचेगा नहीं ना। ये कमेंट नीचे नहीं आते यार। क्या हम लोग लिख चुके हैं दोस्त? नीचे कर देना जब जरूरत पड़ेगी ना। हटा लूं? ये है एरे का रेफरेंस बनाने का तरीका। हर ट्राई के लिए कैच होना अति आवश्यक है दोस्त। JNVS में 6 से 12 तक कंप्यूटर एडिशनल बुक आती है। JNVS क्या होता है ये? अच्छा, NVS की जो किताबें आती हैं, हाँ दोस्त ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं, किताबें NVS की किताबें ले लो, CBSE की ले लो, RBSE की ले लो, इंजीनियरिंग की ले लो, पर क्वेश्चन तो 3 ही आएंगे जावा से। हाँ ये रेफरेंस है। आपने सी प्लस पढ़ ली? नहीं नहीं, आपने सी प्लस पढ़ ली क्या? नहीं, तो साथ साथ बोलिएगा, एक आइडिया देता हूँ, ठीक है? सी प्लस में आता है रेफरेंस, बोल लो पॉइंटर का मुख्य काम है नाम देना, लेकिन पॉइंटर नाम देने से पहले किसी का एड्रेस पकड़ेगा और नाम देगा। तो पॉइंटर खुद अपना आप में छोटा सा स्पेस खाता है, 2 बाइट का पॉइंटर होता है, मैंने पढ़ाया था आपको। तो पॉइंटर खुद एक वेरिएबल है जो किसी का एड्रेस पकड़ेगा और नाम देता है। रेफरेंस उसका भाई है, छोटा भाई। रेफरेंस सिर्फ नाम है, जो किसी को भी चिपका सकते हो आप लोग। रेफरेंस सिर्फ एक नाम है। रेफरेंस किसी को नाम देने से पहले एड्रेस स्टोर नहीं करता। ये पॉइंटर से बहुत ज्यादा इजी होता है, लेकिन पॉइंटर जितना कामदार नहीं है। तो आपको सी प्लस प्लस में पढ़ाया जाता है रेफरेंस, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जस्ट आ नेम, खाली एक नाम है। चलिए, अब एक एरे कैसे, देखो ये इसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एरे को बनाते कैसे। अभी तक सिर्फ नाम नाम बनाया है। एरे को बनाने के लिए दोस्तों हमें चाहिए होगा मेमोरी एलोकेशन। एरे को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? मेमोरी एलोकेशन।
चलिए साथ साथ बोलिएगा, लिखिएगा मत दोस्तों। एरे को बनाना इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? ऑफ एरे। बोले तो एरे बनाना। साथ साथ बोलिए, जावा में एरे बनाने के दो तरीके हैं। पहला है यूजिंग प्री डिफाइंड वैल्यू सेट। यूजिंग, हम लोग किससे बना सकते हैं? प्री डिफाइंड वैल्यू सेट। दूसरा है यूजिंग न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड, हम दोनों से ही एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। पहला तरीका देखिएगा, प्री डिफाइंड वैल्यू से एरे कैसे बनता है। बोलो, एरे को बनाइए यूजिंग प्री डिफाइंड वैल्यूज। प्री डिफाइंड वैल्यू को यूज करते हुए क्या बनाइए? एरे। ये देखिए दोस्तों, ये है प्री डिफाइंड वैल्यू। क्या है ये? बोलो, ऐसा करने पर हमारा जावा एक एरे क्रिएट करता है जिसमें 3 एलिमेंट है और ये मेमोरी में सेव्ड है। 3 एलिमेंट बन गए, ये एरे बन गया। लेकिन अगर आप इस एरे को काम में लेना चाहते हो तो आपको एरे को नाम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ऐसा करने पर एरे बन जाता है दोस्त इंटरनली। ऐसा करोगे तो आपका इंट 4 का होता है एरे में, तो 4 4 4 से 12 बाइट अलोकेट होकर उसके अंदर 3 वैल्यू फिट हो जाएगी और एरे बन गया। इतना करने से एरे बन जाता है। लेकिन इस बार मैंने एरे किससे बनाया है? प्री डिफाइंड वैल्यू से। पर आप कहोगे ठीक है सर एरे बन गया, पर इसका करेंगे क्या? छापेंगे कैसे जब तक इसको नाम ना दे? तो नाम देने के लिए हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा रेफरेंस। क्या यूज करना पड़ेगा? रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। तो ये तो है एरे ऑब्जेक्ट। क्या है ये? और इसको नाम देने के लिए नाम इसको दे दूं ए। नाम दे दिया। अब ये पूछेगा कि नाम देने के लिए हमने एक तरीका बताया था कि आपको पहले क्या लिखना होता है? डेटा टाइप। फिर ये ब्रैकेट आगे पीछे लिख सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। फिर आपको एक नाम देना है, हाँ या ना? तो बताइए इस एरे का नाम क्या फाइनल करें? बताइए, ये ले लूं? और डाटा टाइप क्या फाइनल करना है? बोलो, ऐसा करने पर एरे बनेगा, वैल्यू स्टोर होगी, ऑक्यूपाई होगी। इसके बाद में इसको क्या पकड़ाएंगे? नाम। तो ये इसको नाम देता है। नाम देने के बाद में ये है रेफरेंस। ये भी नाम देता है, पॉइंटर भी नाम देता है। जैसे ही नाम देगा तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? A0 A1 A2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बस ये नाम आपको देना है। ये बन गया एरे। एक बार करो, मैं छोटा सा प्रोग्राम दिखा दूं इसके ऊपर। ये है पहला तरीका एरे बनाने का। पीछे इसमें पीछे कुछ है क्या? क्या है? दोनों तरीके हैं एरे को इनिशियलाइज करने के, बनाने के। तो आप प्री डिफाइंड वैल्यू से भी एरे बना सकते हैं। लेकिन एरे बन तो जाएगा, पर उसको नाम दिए बिना उसको काम में कैसे लोगे आप? हटा लू भाई। और दूसरा है न्यू कीवर्ड। इससे भी एरे बना सकते हैं। ये लिखिए,
जैसे ही हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाकर 11 12 13 लिखेंगे एरे बन जाएगा, पर ये है गुमनाम एरे, इसका कोई नाम नहीं, नाम नहीं पहचान नहीं तो काम में ले नहीं पाओगे। आपको पता है दोस्तों, जो गुमनाम होता है उसके लिए एक शब्द आता है एनोनिमस एरे। क्या आता है? अगर मैं इसके आगे से इसका नाम छीन लूं तो एरे तो बन चुका है, पर वो एरे का नाम नहीं है। ऐसा एरे जिसका कोई नाम नहीं होता उसे कहते हैं गुमनाम। गुमनाम को कंप्यूटर की भाषा में कहा जाता है एनोनिमस। इसी तरह से किताबों में एक टॉपिक लिख दिया कि एनोनिमस एरे, कहीं लिख दिया मल्टी डायमेंशनल एरे, कहीं लिख दिया जग्ड एरे। ये दुनिया भर के फालतू के नाम है, पर देखा जाए तो एरे का नाम शुरुआती दौर में होता नहीं है। हम लोग इसको एक नाम देते हैं, और नाम देने को डिक्लेरेशन कहते हैं, और डिक्लेरेशन देने पर एरे नहीं बनता। क्या मैं शुरू करूं? क्या दोस्तों आपको क्लास दिख रही है? अच्छा, हट गया। चलिए, ये देखिए दोस्तों, एरे बनाना है इंटीजर टाइप का। किस टाइप का? और हम लोग चाहें तो ये वाला तरीका यूज करते हैं, जावा में ये तरीका आता है। समझ गए ना आप लोग? ये ब्रैकेट है, आपको दिखेंगे नहीं ऐसे, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, A0 की वैल्यू सेट कर रहा हूं। किसकी? A0 की वैल्यू सेट कर रहा हूं, और A0 में मैंने डाला है 11। क्या ये सही है या गलत है? लट्टू लग रहे हैं या नहीं लग रहे? क्यों? बोलो कि एरे बना ही नहीं। ऐसे लिखने पर क्या एरे बनता है क्या? जब एरे बना ही नहीं तो A0 बना ही नहीं। जब A0 बना ही नहीं तो इसको यूज कैसे कर रहे हैं आप लोग? एरर है। तो ये क्या कर रहे हैं? आप कोई पूछेगा सब ये यहाँ हो क्या रहा है, तो यहाँ पर केवल एक नाम बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? एरे नहीं बनाया जा रहा। एरे ऐसे नहीं बनता, ये सिर्फ एरे का नाम बन रहा है, ठीक है ना। जैसे कि देखिएगा, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लागू होता है। बोलो XYZ A। बोलो ऐसा करने पर ऑब्जेक्ट नहीं बनता। क्या नहीं बनता? सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम बनता है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये है ऑब्जेक्ट बनाना। बोलो न्यू XYZ, ये बन गया ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? अगर ऑब्जेक्ट बन गया है तो आपको बस इस ऑब्जेक्ट का नाम देना है, रेफरेंस देना है। तो बताइए, मैं इसको ए नाम देना चाहूं तो बताइए इसके आगे क्या लिखूंगा? XYZ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो बताइए, क्या ये ऑब्जेक्ट है या नाम है? और दोस्त, न्यू के साथ वाला ऑब्जेक्ट है। अगर ये नाम छीन लो तो बताइए इस ऑब्जेक्ट को आप लोग क्या बोलोगे? एनोनिमस एरे। क्या बोलोगे? सॉरी, एनोनिमस ऑब्जेक्ट। क्या बोलोगे? अज्ञात ऑब्जेक्ट। इसका कोई नाम नहीं है आपको, तो इसके साथ में मैं बहुत कुछ चला सकता हूं। अभी आपको प्रूफ कर देता हूं कि सब ये ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं बना। तो यहां लिखते हैं वॉइड हाई। क्या लिखते हैं दोस्त? सेम कॉन्सेप्ट है, हर किसी में एक जैसा लागू होता है। तो यहां लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। यहां लिखा हेलो मेथड। क्या लिखा मैंने? नहीं सॉरी, हाई मेथड। क्या लिख दिया? हाई। अब मुझे बताइए, वापस ध्यान से सुनना है, आपको सिर्फ एक चीज वेरीफाई करनी है, क्या ऐसा करने पर ऑब्जेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। ये देखो, मैं चलाकर दिखाता हूं। ये देखो, हाई चल रहा है। अरे क्लोन नहीं करना है, क्लोन नहीं करना है। बोलो हाय। क्या ये चल रहा है क्या? क्यों भाई? सर ऑब्जेक्ट बना ही नहीं, खाली ये तो नाम है। पहले कुछ बना तो लो। हाँ है ना? हम में से कई लोग हैं जो बहुत प्लान बनाते हैं गोवा जाने का, कभी शिमला जाने का। वो सिर्फ प्लान ही है,
ये सिर्फ प्लान है, अभी एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो आप इसको, ठीक है। तो आपने कभी ऐसा कभी प्लान बनाया कि जाने का प्लान बनाया हो पर बाद में सक्सेस नहीं हुआ हो, पता चला जेब में पैसा नहीं है, होता है। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो सारा खेल इसी चीज पर टिका हुआ है, क्या न्यू लिखने पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बन जाएगा? ये ऑब्जेक्ट का कोई नाम है क्या? पर ऑब्जेक्ट तो बन गया, तो इसको मैं काम में कैसे लेता हूं या ऐसे लेता हूं काम में मैं, बोलो। ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट के साथ में मेथड चला लिया, खत्म। अब बताइए ऑब्जेक्ट कब बन रहा है, रेफरेंस कर मतलब एक्स वाई जेड ए लिखने पर ऑब्जेक्ट बनता है या न्यू लिखने पर? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन गया है तो ऑब्जेक्ट के साथ में हाई लिख सकता हूं, ये देखो आंसर चल रहा है। नहीं वो डॉट एक्स्ट्रा लग गया वरना चलेगा जरूरी है, आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, हाय। क्या आपको ये चलाना आ गया? कैसे चला, पहले ऑब्जेक्ट बनाया और साथ में हाई चला लिया। आप कहते हो सर हर बार मुझे ये लिखना पड़ेगा क्या, मैं कहता हूँ यस लिखना पड़ेगा। तो आप कहते हो नहीं सर ये नाम बड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो मैं कहता हूँ इसको एक नया नाम दे दो, बात खत्म करो। एक्स वाई जेड नाम क्या दे दिया, ए। आप ऐसा भी कर सकते हो, बोलो इस बार ऑब्जेक्ट को नाम क्या दे दिया हमने, बोलो ऑब्जेक्ट को नाम क्या दे दिया, ए। अब मैं ये लिखने की बजाय सीधा क्या लिखूंगा दोस्तों, ए डॉट हाई। उसी तरह से अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, अब आप लोग पूरा आंसर दीजिएगा। अब मैंने लिखा इंटीजर एरे, क्या ऐसे करने पर एरे बनेगा क्या, सिर्फ नाम बनेगा, ऐसा अगर करने पर एरे बना ही नहीं तो कभी ए जीरो बना क्या, तो ए जीरो बना नहीं तो क्या काम में ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते एरे। तो बताइए एरे बनाने के कितने तरीके बताए थे मैंने, दो, जिसमें से पहला तरीका है प्री डिफाइंड वैल्यूज, क्या है, मैं वही वैल्यू ले लूं जो आपको बोर्ड में ली थी, बोलो ऐसा करने पर एरे बनेगा, एनोनिमस एरे। इस भाई को नाम क्या दे दिया, अब आपका यहां पर नाम मिलना शुरू हो गया, तो बताइए पहले एलिमेंट का नाम क्या रखा जाएगा, ए जीरो। तो क्या मैं ए जीरो को प्रिंट करके देख लूं, चलिए अब ए जीरो को प्रिंट करके देखते हैं, बोलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें हम लोग किसको छापने की बात कर रहे हैं, ए को, ए जीरो। अरे आजा, तो बताइए आउटपुट क्या आएगा, क्या आपको 11 दिख गया, पक्का? अगर मैं कल को ऐसा लिखूं लल्ला, ये तो बहुत आसान है, मुश्किल आती है सी में एरे की, किसकी, जहां पर एरे के नाम बहुत सारे होते हैं, हालत खराब कर देता है वो, कभी जीरो बार, कभी अंदर, कभी ये स्टार, वो बहुत भयंकर है। जावा में तो बच्चों का खेल है ये, किसका खेल है, बच्चों का। बताइए इसका आंसर क्या होगा, अभी रुक तो अरे रुक तो अरे अरे रुकते नहीं एकदम। हाँ अब बताइए आंसर क्या होगा, क्या आएगा, कैसे पता चला, 11 + 12 - 13, बोलो 11 + 12 - 13 कितना आया, चलो लिख लो, 10 आया तो फटाफट लिख लो, सोचो मत। क्या आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल सही कहा। क्या, अच्छा नहीं आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको क्या लगता है कि क्या क्या ये आना चाहिए, ऐसा थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा जिसमें आधे लोग सही करें आधे गलत, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। वैसे नियम तो यही कहता है किसी भी पेपर में 50% क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन अगर दे रहे हैं तो 50 इजी होंगे, 20 या 30 मीडियम लेवल के होते हैं और 20 होते हैं लेजेंड के लिए, है? नहीं 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 नहीं,
सी जैसा नहीं, सी जैसा नहीं चलेगा। सी में तो खेल पॉइंटर खेल रहा है और पॉइंटर हमारे हाथ में है। इनिशियलाइज, हाँ उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ गेट बोले तो नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं ले सकते, सिर्फ सी में अलाउड है। आप लोग बस यहाँ पर, वहां तो ले सकते हो, पर यहाँ कभी भी ब्रैकेट पहले नहीं लेना है। हटा लूं? क्या आपको एरे बनाना आ गया? नहीं, उल्टा बोल रहे हैं आप, पहले ऑब्जेक्ट बनाया। नहीं नहीं, बाद में कैसे होगा, सोचो आप क्या लिखेंगे उसके लिए। अगर आपने एरे बना लिया और नीचे आप उसको रेफरेंस दे रहे हैं तो कैसे देंगे आप, खुद सोचिए। राइट भी सोचेंगे तो भी कोई लाइन याद भी नहीं आएगी कि ऐसा लिख सकते हैं। आ जाइए, बोलो दूसरा तरीका क्या है दोस्त? न्यू कीवर्ड। बोलो, एरे बनाइए, जमूरे एरे बनाइए, किससे? न्यू कीवर्ड से। किससे? बोलो, जब कभी भी जावा में न्यू लिखते हैं, ध्यान से सुनना, न्यू लिखते हैं तो हमेशा मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, लेटेस्ट, ताजा, अलग से। न्यू लिखते ही मेमोरी ऑक्यूपाई होनी होनी है। यही लॉजिक आपका पिछले साल पूछा जा रहा था, लेकिन वो स्ट्रिंग के साथ पूछा जा रहा था, एरे के साथ भी पूछ सकता था। न्यू लिखने पर मेमोरी नहीं बनेगी तो बनेगी। न्यू लिखने पर, बोलो न्यू लिखने पर जितनी बार न्यू लिखूंगा उतनी बार क्या बनेगी? नई मेमोरी। चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार नई कॉपी बन जाएगी, नई मेमोरी बन जाएगी यहां से। पर वो मेमोरी कितनी बनेगी, क्या बनेगी, तो आगे हमें लिखना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? बोलो, इंटीजर, इंटीजर कितनी मेमोरी लूं भैया? 3 ले लूं? बोलो, ऐसा करने पर न्यू इसके हिसाब से कितनी मेमोरी लेगा? 4 तिया 12, 4 तिया 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। 3 एलिमेंट और हर एलिमेंट कितने का? उसके कितने टुकड़े करेगा? 3 टुकड़े करेगा। कर दिए 3 टुकड़े, खत्म, बस। बोलो, एरे बनते ही, एरे एक ऑब्जेक्ट है, एरे क्या एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना जरूरी होता है, हाँ या ना? हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर नहीं सकते, तो जावा इसको इनिशियलाइज करेगा 0 0 0 से। किससे करेगा? सी का रूल याद करवा देता हूं, सी में मैंने पढ़ाया था, अगर आपने एरे बनाया है और आपने वैल्यू नहीं डाली है तो सारी वैल्यू गार्बेज, सारी वैल्यू। अगर आपने एरे बनाया है और एक भी वैल्यू अपने हाथों से सेट करी है तो बाकी वैल्यू 0, बाकी वैल्यू। जावा कहता है कि भैया मुझे तो एरे बनाना है, एरे बन गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टर जरूर होगा, हाँ या ना? और जो कंस्ट्रक्टर होगा वो इसकी वैल्यू क्या सेट कर देगा? 0 0 0। अब ये कहलाएगा एनोनिमस एरे। क्या कहलाएगा? अगर ये एनोनिमस एरे है तो हमारी एक मजबूरी है कि इसको नाम देना। तो बताइए, नाम देने के लिए डेटा टाइप क्या लिखूं? इंट। आगे कौन सा सिंबल लगाऊं? एरे का। नाम क्या पकड़ा दूं? बोलो, ऐसा करने पर इस एरे को एक नाम दिया जा रहा है, क्या? ए। जैसे नाम दिया जा रहा है तो पहले एलिमेंट को नाम क्या मिलेगा? A0, A1, A2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? लिख लो और इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि वास्तव में जब एरे बनता है, ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए कंस्ट्रक्टर जरूर चला होगा, और कंस्ट्रक्टर चला होगा तो वैल्यू सेट जरूर हुई होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं A0 का मान कितना है, तो आप कह देना सब 0 है, चाहे मैं कहीं सेट करूं चाहे नहीं करूं।
तो जावा में एरे एज अ ऑब्जेक्ट हम लोग काम में रह रहे हैं, इसकी क्लास पहले से ही पढ़ी पढ़ाई है, हमारे पास पहले से ही रखी हुई है, हमें उस क्लास से कोई मतलब नहीं है, हम बस अपना ऑब्जेक्ट बनाकर काम करते हैं, बात खत्म। क्लास लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारा काम इंटरनली जावा खुद करेगा हमारे लिए, ताकि हमारा लोड कम हो। डायग्राम बना लीजिए, पहले ये राइट हैंड साइड वाला चलेगा, 3 का एरे बनाना है, वैल्यू 0 सेट करनी है, नाम पकड़ाना है, ताकि कोडिंग के अंदर इसको काम में ले सके हम लोग। चलिए शुरू करते हैं वापस। बोलो, ऐसा करने पर एक एरे बनेगा, उसकी साइज क्या दे दी मैंने, 3। ये एरे बनकर रेडी, ये एरे बनकर, अब इस एरे को क्या देना पड़ेगा, नाम। तो नाम मैंने दे दिया इंटीजर ब्रैकेट ए। क्या ये एरे बन गया? अब बताइए यहां पर वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस माइनस बराबर, गार्बेज नहीं आती है, आप चाहे कुछ भी कर लो, जावा गार्बेज को आने ही नहीं देता है। कितनी वैल्यू आई है? पहला चीज याद रखिएगा, सी में या सी प्लस प्लस में आप लोग कभी भी बोल सकते हो साहब गार्बेज वैल्यू है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट याद नहीं है, गार्बेज वैल्यू है या नहीं आपको नहीं पता, पर जावा में गलती से भी ये कभी शब्द यूज मत करना गार्बेज वैल्यू आई है। जावा रत्ती पर पसंद नहीं करता गार्बेज को, मतलब सख्त नफरत है। क्या है? चलिए बना लो। अब बस 2 काम करेंगे, खत्म। हाँ, हम लोग क्या बना सकते हैं? कौन सी क्लास? हाँ, नहीं आप लोग फिर क्लास मत बनाओ, फिर पैकेज बनाओ, पैकेज बना लो, और जितनी बार आपको वो ऑब्जेक्ट काम में लेना पड़े उस पैकेज को इंपोर्ट कर लेना, हमें यहाँ पर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पैकेज हमारे जावा जेवीएम में अंदर है, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास में मैंने मान लो ऐप के अंदर एक यूज किया है मीडिया प्लेयर, उसका नाम है एक्सो प्लेयर, ठीक है ना दोस्त। तो वो एक्सो प्लेयर मैंने नहीं बनाया है, वो बनाया लाइब्रेरी है, मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया और सीधा उसका ऑब्जेक्ट बना के काम में लेता हूँ, मुझे उसकी क्लास लिखने की जरूरत नहीं होती। पैकेज को इंपोर्ट कर लो, ऑब्जेक्ट काम में ले लो, पैकेज को क्या कर लो और ऑब्जेक्ट काम में लो। हाँ, उसमें बनी हुई थी क्लास, नहीं जरूरी नहीं है। किसमें? ऑब्जेक्ट के अंदर एक भी मेथड नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी है लेंथ, और कोई वो भी प्रॉपर्टी है, मेथड नहीं है। बाकी आपको जो एरे के मेथड चाहिए तो जावा डॉट यूटिल डॉट एरे नाम का आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और एरे डॉट शॉर्ट, एरे डॉट रिवर्स, ये सब मिल जाएंगे आपको। हटा लू दोस्त, एक बार अच्छे से देख लो, 0 प्लस 0 माइनस 0 बराबर 0। अब आते हैं क्वेश्चन पर, एग्जाम में क्या बनेगा। हाँ, उसी से बचान रहा है। चलिए अब एग्जाम के क्वेश्चन की बात कर लूं मैं। बोलो, एरे के साथ, चाहे आप कैसे भी एरे बना लो, बोलो एरे के साथ, एरे एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में 2 चीज आती है, क्या क्या, डेटा और मेथड। तो बोलो एरे एक ऑब्जेक्ट है, इसमें पहले से ही एक डेटा आएगा, उसका नाम है लेंथ। क्या है? लेंथ। तो पहला एग्जाम का क्वेश्चन यहीं से बनता है, बोलो एरे डॉट लेंथ क्या बनता है। ये आपका क्या है, मेथड है या डाटा है? डाटा है। मेथड होता तो आगे ब्रैकेट जरूर आते, ये आपका डाटा है। क्या है दोस्तों? डाटा है, ये ऑलरेडी चलता है इसके साथ, और कुछ नहीं है एरे के साथ, सिंगल टॉपिक है। चलिए देखते हैं, मैंने यहां लिखा दोस्त ए, तो एरे का नाम क्या है दोस्त, फिर मैंने लिखा डॉट, अब ये मुझे कह रहा है लेंथ, तो बताइए एरे की लेंथ कितनी है।
12 है या 3 है? एरे की लेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। कितनी आएगी? 3 आएगी। आप जिसको एरे की लेंथ समझ के 12 बोल रहे हो वो एरे की साइज है। क्या है? और साइज निकालने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर है नहीं जावा में, तो साइज निकालने के लिए यहाँ तो बहुत ही माथाफोड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन जब भी मैं बोलूँ एरे की लेंथ क्या है, तो लेंथ का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या है? सीधा वो आपसे ये पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये तो बनाएगा नहीं वो, क्यों? क्योंकि ये तो आपको पता है कि एरे की 3 है तो 3 ही एलिमेंट होंगे, हाँ या ना? ठीक है, तो मैं यहां पर यूज करता हूं फोर लूप। क्या यूज करता हूं? कुछ नया सीख लेते हैं एरे के साथ। बोलो फोर लूप। चलो इनकी सबकी वैल्यू सेट कर दूं मैं एक बार, बच्चों वाले तरीका। सबकी वैल्यू सेट कर रहा हूं। बोलो A0 की वैल्यू क्या सेट करूं लल्ला, जल्दी बोलिए। 0 तो ही है, 10 कर दूं? ठीक है, उसी तरह से मैं देखो सब अभी तो सबकी वैल्यू 0 0 है। अब मैं A0 में क्या डाल दिया? 10। A1 में क्या डालना भैया? 20। ये लो 20। अपने कौन सा पैसा लग रहा है, कुछ भी बोल दो, क्या जा रहा है। लेकिन आधे लोग वो भी नहीं बोल रहे हैं, उनको लगता है कि उनके शब्द बहुत कीमती है। अब ऐसे कैसे बोल दे? हाँ कितना लिखूं? 30 लिख दे। अब इस एरे को प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं लल्ला। ये देखिएगा, बोलो लूप के अंदर 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? बोलो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इटरेशन। बोलो जावा में आप कोई भी वेरिएबल इसके अंदर बना सकते हो। सी होता तो सी कहता ना, सॉरी शक्तिमान, सी कहता कि सारे वेरिएबल कहां बढ़ेंगे? ऊपर, इंटीजर आई। ये सी का कहना है। सी का कहना है कि वेरिएबल हमेशा पहले बनते हैं, बाद में सिर्फ इसकी वैल्यू सेट कर लो। बताइए आई की वैल्यू क्या सेट करी? 3। आई को कहां तक लेके जाना है? लेस देन 3 लिख दूं ताकि 0 1 2। बताइए तीनों का इंडेक्स क्या है? दिख रहा है 0 1 2, ये तो चलना है। तो 3 लिखना सही रहेगा क्या, कि ये फिर ये लिखूं ए डॉट लेंथ? वो भी तो 3 आ रहा है, वो भी तो 3 आ रहा है लल्ला। तो मुझे बताइए क्या लिखूं मैं आपके लिए? ए डॉट लेंथ लिखूं और फिर मैं आई को क्या कर दूं? प्लस प्लस। चलिए इसको छापते हैं। बोलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। चलिए सबसे पहले मैंने छापा ए आई। क्या छापा? ठीक है, बताइए आंसर क्या आएगा? सबसे पहले बोलो आई की वैल्यू 0। 0 छोटा है 3 से, अंदर आया, A0 बनाया। बोले तो क्या छपेगा? 10। फिर मैं गया ऊपर, आई की वैल्यू कितनी हो गई लल्ला? 1। क्या 1 छोटा है 3 से? ये बनेगा AI, A1 क्या बनेगा? अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। क्या 2 छोटा है 3 से? तो ये बनेगा A2। समझ गए ना? फिर जाएंगे ऊपर, बोलो आई की वैल्यू 3। क्या 3 छोटा है 3 से? तो सीधा बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे थैंक यू। समझ गए? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 10 20 30 क्या आ जाएगा? क्या आपको दिख गया? लेकिन अब देखिए, ये तो सी की स्टाइल है। किसकी स्टाइल है? हमें सी की स्टाइल नहीं चाहिए। तो सबसे पहले सी कहता है यहां बनाना जरूरी है, जावा कहता है नहीं लल्ला यहीं बना सकते हैं। अभी भी आंसर चलेगा, हाँ है ना? जावा कहता है कि भैया मैं पहले ही जानता हूं कि ये क्या है, पहले ही जानता हूं मैं ये क्या है। तो जावा के एक बहुत इंटेलिजेंट है चीज। चलो ये तो इसका आंसर तो आपको पता है ना क्या आएगा? 10 20 30। ये तो आपको शायद आराम से समझ में आ जाएगा। ये बोलो सी स्टाइल है। कौन सी स्टाइल है? ठीक है, जावा कहता है कि एक नया तरीका और है मेरे पास, जिससे आपका ये दर्द दुख कम हो जाए। क्या कम हो जाए? दर्द कम हो जाए। और ये दर्द देखिए, ये वाला दर्द। क्या मैं इसको चला कर देखूं? क्या प्रोग्राम चल रहा है दोस्त? नहीं चल रहा। इसमें छोटू सी दिक्कत है, छोटू सी दिक्कत है। क्या है?
नीचे तो चेंज किए ही नहीं मैंने, ऊपर ऊपर चेंज कर लिया, ऐसे कैसे चलेगा? अरे कहां से आया वायरस? बोलो, ऐसा भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं फॉर ईच। क्या बोलते हैं? बोलो। जावा और पाइथन ने जावा और पाइथन ने एक नए फोर का आविष्कार किया है। किसका? क्या? नए फोर का। इसे हम लोग कहते हैं फॉर ईच, या इसको कहते हैं इटरेटर। क्या कहते हैं? ये जो है दोस्तों, इससे कहा जाता है फॉर ईच लूप। क्या कहते हैं? और हम लोग जनरली, हम लोग जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो इसको बोलते हैं इटरेटर। क्या बोलते हैं? इटरेटर। क्या बोलते हैं? इटरेटर। देखो, ये कुछ नहीं है, ये फोर का दूसरा एक नया रूप है। इसमें आपको सहूलियत बहुत मिलती है। क्या मिलती है? वो ये कहता है कि एरे का मतलब ऐसा है, 3 एलिमेंट है, 10 20 30, है ना? वो कहता है कि आप बस एरे का नाम लिख दो। क्या लिख दो? एरे का नाम लिख दो और आगे एक वेरिएबल ले लो। क्या ले लो? तो सबसे पहले ये लूप कैसे चलता है? बोलो। सबसे पहले ये बनेगा A0। क्या बनेगा? और A0 का मान किस में जाएगा? और आई को छापा, तो बताइए आई की वैल्यू क्या होगी? 10। ये खुद ब खुद आगे बढ़ेगा और इस बार ये किसको लेके आएगा? A2 को। किसको लेके आएगा? A2 का जो भी है वो किस में कॉपी कर देगा? आई में। किस में कर देगा? तो बताइए आई का मान क्या सेट हो गया है? तो ये 20 छाप देगा, और उसी तरह से ये क्या छाप देगा? 30। ये एक नया रूप है, और ये केवल एरे के साथ ही संभव है। किसके साथ में? एरे के साथ ही संभव है, या ऐसी कोई भी चीज जिसमें मल्टीपल आइटम हो, उसी के साथ ये संभव होता है ऐसा लूप बनाना। चलिए, क्या चीज? नहीं, प्रोग्राम बनाना पड़ता है। बना बनाया कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। पाइथन में तो सब कुछ बना बनाया मिलता है ना, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बोलो, एरे की लेंथ यह यह नंबर ऑफ एरे एलिमेंट देता है। नंबर ऑफ एलिमेंट। छोटा सा क्वेश्चन है, इसका भी लिख लेते हैं हम लोग। मैंने बनाया एरे और इसमें लिख दिया न्यू। क्या लिख दिया है? और यहां मैंने लिख दिया है 3। क्या लिख दिया दोस्त? 3। अब बताइए SOP क्या लिखा मैंने? A डॉट लेंथ, ये कितनी आएगी? कितनी आएगी? 3। लिख लो। फिर मैं आपको लूप भी समझा देता हूं बोर्ड पर। पाइथन में फोर ईच में, हाँ, यहाँ पर इन नाम का कोई ऑपरेटर नहीं है, तो पाइथन तो अलग है, यहाँ ऐसा नहीं है। नहीं, वहां पर भी छोटे मोटे ऑप्शंस है सारे, पर अभी यहाँ तो इन नहीं लगेगा। बस इतना बोल सकता हूँ मैं, यहाँ इन नहीं लगेगा। हाँ, डेटा। कल्पना करो एरे नाम की क्लास है, यहां पर एक डेटा है, यहां एक मेथड है। जैसे एरे बनाता हूं, ये मेथड उस डेटा की वैल्यू को सेट कर देता है। तो ये कौन सा मेथड है? कंस्ट्रक्टर। इसने इस डाटा की वैल्यू सेट कर दी कि साहब एरे बन गया, तो इस डाटा की वैल्यू क्या होगी? लेंथ की वैल्यू 3। और हम लोग सीधा प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर ना तो हम लोग दिखाई दे रहे हैं, ना क्लास हमें दिखाई दे रही है। तो हमें बस ये मानना पड़ेगा कि ये डेटा है। ठीक है ना? ये डेटा है और कंस्ट्रक्टर ने इसकी वैल्यू सेट करी होगी। आ जाइए दोस्त, एरे के साथ में हम लोग ले लेते हैं एरे प्लस फॉर ईच लूप। क्या ले लेते हैं? चलिए, सबसे पहले तो मैं एक एरे बना लेता हूं। ये बन गया एरे, और इसकी वैल्यू 11 12 13 है। क्या मैं ऐसे भी तो एरे बना सकता हूं क्या? ठीक है। अब एक बार ये देखो लल्ला, सभी लोग सावधानी सुनना, नया आया है कुछ। बोल लो, फॉर ईच
इसमें आपके पास में क्या होता है, यहां होता है एलिमेंट पकड़ने वाली, वैल्यू पकड़ने वाला, है ना। चलिए बोलो, अगर एरे इंटीजर है, एरे में इंटीजर है, तो एक एक वैल्यू निकल कर आई में जाएगी ना, तो आई को भी क्या लेना पड़ेगा, इंटीजर। अगर ये पॉइंट वाली वैल्यू होती मान लो, तो यहां क्या लेता मैं, डबल। समझ गया, क्योंकि ये वैल्यू पकड़ता है, ये क्या पकड़ता है, वैल्यू पकड़ता है। तो हम लोग हमेशा लिखेंगे ऐसा, बोलो यहां आएगा वेरिएबल, क्या आएगा, जो क्या पकड़ता हो, वैल्यू। अगर ये वेरिएबल है और ये वैल्यू पकड़ता है, तो यहां क्या आएगा, यहां पर आता है इटरेटर, क्या आता है, मतलब एक ऐसा आइटम आएगा जिसमें मल्टीपल एलिमेंट होंगे, हाँ है ना, जैसे एरे हो गया या स्ट्रिंग हो गया। तो यहां क्या आएगा, एरे और स्ट्रिंग, इनमें से एक एक आइटम निकलेंगे, इस वेरिएबल में जाएंगे और छपेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई। तो बताइए हमारे प्रोग्राम के अंदर एरे किस नाम से है, ए, ऐसे लिख लेना। एरे में से एक एक वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, और वैल्यू को पकड़ने के लिए क्या चाहिए, मैंने किस नाम से लिया है, आप लोग एक्स नाम से ले लो तो भी चल जाएगा, नाम कुछ भी हो, लेकिन इसका टाइप बहुत मायने रखता है। तो बताइए ये जो आई है वो एरे की वैल्यू पकड़ेगा, एरे में वैल्यू क्या है, 11, 12 और 13, इसका मतलब इसका टाइप क्या रखेंगे, इंटीजर। क्या यहां तक ओके दोस्त। अब ध्यान से सुनना, एसओपी हमने लिख दिया आई, क्या लिख दिया। अब देखो ये चलता कैसे है, बोलो सबसे पहले एक एरे बना जिसमें वैल्यू क्या आई, 11, 12, 13। फिर आपने उस एरे को नाम क्या दिया, ए। तो एरे को नाम देते ये क्या बन गया, A0, A1, A2 बन गया ये, ठीक है। क्या हो गया, एरे कहाँ है, अरे वो, अरे 1.11 छोड़ो, क्या, ये लो बस, हाँ सही कहा, लेकिन कुछ होते हैं वो लिख लेते हैं। चलो, तो ऐसा करने पर ये बन गया। अब ध्यान से सुनना, आपको यहाँ इंक्रीमेंट करने की, कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, जावा कहता है कि इस वाले लूप की सबसे बड़ी दिक्कत है कंडीशन, क्या है, अगर आपने कंडीशन ढंग से नहीं बनाई तो आप लोग एरे से बाहर चले जाओगे, क्या चले जाओगे। मान लो कि इसी लूप को मैं नॉर्मल लूप से बना रहा हूं, सेम चीज को अगर मैं नॉर्मल लूप से बनाऊं, तो बताइए क्या मेरा ये लूप सही चलेगा। सेम चीज देखो, आई की वैल्यू 0, 1, 2 तक चलेगी, हाँ है ना, परफेक्ट है। लेकिन किसी ने गलती से 0 लगा दिया तो आगे जाकर ये तो भाई ए 4 भी बनेगा, 5 भी बनेगा, 6 भी बनेगा, 30 भी बनेगा, हाँ है ना। क्या ऐसा एलिमेंट है। तो बोलो नॉर्मल लूप में कंडीशन सबसे मायने रखती है, जो यूजर के दिमाग में सेट ही नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने कहा कि ये लूप छोड़ो, एक नया लूप बनाते जिसमें कंडीशन का मात्र फोड़िज खत्म, आपको एरे के बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं होगी। तो यहां पर ऐसा जुगाड़ लगाया जावा ने ऑटोमेटिक, कि आपको कभी भी ये डरने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं इस एरे से बाहर जा सकता हूं, क्या इंडेक्स आउट ऑफ इंडेक्स हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि आप मैनुअली कुछ नहीं कर रहे हो, हाँ है ना, ये मैनुअली है। यहां आप लोग बाहर जाएंगे तो एरर आएगी, पर यहां कभी नहीं आ सकती, क्योंकि यहां पर जावा खुद मैनेज करेगा कि भैया एरे अगर बाहर चला गया तो एक एरर आ जाएगी। तो ये काम कैसे होता है बस यूं समझिएगा, बोल लो एरे बनाना है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है ना। तो इसके नीचे जो भी वो लिख लेना, बोलो पहला आइटम किस में गया, आई छपा तो आउटपुट क्या आया, फिर अगली बार कौन जाएगा, 12, क्या छपेगा, आई की वैल्यू 12 हो जाएगी, 12 छप जाएगा, फिर कौन जाएगा, 13, बस ये काम होता है ऑटोमेटिक। अब मुझे आप बस आप लोग देख कर देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक पसंद है या मैनुअली पसंद है, जैसा चाहे वो लगा सकते हैं, जावा दोनों ही कह रहा है, और एग्जामिनर को ये पसंद आएगा। हाँ जी, बीच में से लेने के लिए ऑप्शन नहीं है अपने पास, नहीं है तो फिर आप लूप चलाइए। कोई कहता है साहब मेरे पास 10 का एरे है, कितना है, मुझे 5 से 7 चलना है, बीच में से चलना है, तो फिर अपना ये काम तो नहीं आएगा दोस्त, फिर अपने पास जो नॉर्मल दे रखा है वो चलाओ, और फिर ध्यान रखना कहीं आउट ऑफ इंडेक्स ना निकल जाओ। है ऑप्शन, पर दोनों ही अवेलेबल है, ये वाला नया है तो लिख लो, और इसका आउटपुट भी लिख लेना 11, 12, 13। ये क्या हो गया,
11, 12 और 13 आउटपुट। वैसे यू समझ लेना सप्लाई होती रहेगी एक एक की, हर लूप के हर इटरेशन में एक एलिमेंट को सप्लाई कर देंगे आई में। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आई वैल्यू पकड़ रहा है, आई इंडेक्स नहीं पकड़ रहा, आई वैल्यू पकड़ रहा है। अगर ये याद हो गया कि ये वैल्यू पकड़ रहा है तो भैया खेल आराम हो गया। ये हमेशा इंक्रीमेंट ही होगा, ये ऑटोमेटिक चलता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई कहता है साहब रिवर्स का प्रोग्राम बनाओ, एरो को रिवर्स करो, तो आपका ये काम लेने के बजाय आप लोग अपना मैनुअल वाला काम में लो। दोनों ही वैरायटी दे रखी है, अगर आपको इजी चाहिए तो ये लो, नहीं तो खुद से करना है तो वो ले लो। पर मुझे बताइए दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है, ये वाला या फिर पुराने वाला? पुराने वाला बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत उसमें चेंजेस कर सकते हैं। हाँ लल्ला बोलो। वैल्यू हमारी सी में, वैल्यू मतलब सी में मतलब एरर आएगी किस में, जावा में या सी में? जावा में एरर भैया, बोलो जावा में अगर आपने A3 कहीं पर भी लिख लिया या आ गया सीधा एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर, एक्सेप्शन आ जाएगा, प्रोग्राम वहीं फुस, हाथ तो रोक देगा। जावा, जावा को रत्ती भर पसंद नहीं, दो चीजें बाहर जाना और गार्बेज। सी में तो भैया सब चलता है, सी में गार्बेज आ जाएगा, जब एलिमेंट ही नहीं है तो आगे वाला जो भी होगा जीरो तो जीरो, गार्बेज है तो गार्बेज। हटा लू दोस्त, हटा लू क्या? यूजर से ले सकते हो ना, इसके लिए आपको सिस्टम ही नहीं यूज करना पड़ेगा। स्कैनर क्लास, स्कैनर, स्कैनर है बराबर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फिर नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट कैर, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, करवा दूंगा, ऐसे कर लेंगे। हाँ किसमें जो, हाँ हाँ यहाँ आईडी पर डिपेंड करता है, ये आईडी का नेचर है, तो टर्बो इसको सपोर्ट नहीं करता। लैंग्वेज का रोल नहीं है एक्स्ट्रा फालतू जीरो लगा ये लगाना, ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है आईडी का, तो आईडी सपोर्ट नहीं करता। कोई करती होगी पता नहीं, पर ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। क्या आपको ये सब कुछ समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछ लो दो चार। नहीं 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 नहीं, ऐसी ज्ञान नहीं होती सिर्फ पाइथन में। चलिए सब कुछ सेम पढ़ना है, हेडिंग लगाइए स्ट्रिंग, क्या लगाना है? सब कुछ सेम पढ़ेंगे, सिर्फ आपको हेडिंग लगानी है स्ट्रिंग। सबसे पहला जो गलती आप लोग करते हैं, ध्यान से सुनना, बोलो जावा में, जावा में स्ट्रिंग एक क्लास है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है? क्लास। जावा में स्ट्रिंग क्या होती है? क्लास। पहला ही क्वेश्चन। और एरे क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट है तो उसकी क्लास, बोलो बनी बनाई है, ये भी क्लास बनी बनाई है, आप बस उस क्लास का यूज करते रहोगे। आप कभी भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करोगे, आप हमेशा क्लास के ऊपर काम करोगे। यहां पर अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कैसे काम करते हैं। बोलो जावा में, जावा में कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग नहीं कहते, जबकि सी में हम लोग कैरेक्टर एरे को ही क्या मानते हैं? स्ट्रिंग। ऐसे यहां लगने, ये होता है कैरेक्टर एरे जिसके अंदर है HI, क्या है? और स्ट्रिंग होती है HI। सी में ये दोनों बराबर है, लेकिन जावा में बराबर नहीं है। जावा कहता भैया एरे है तो तेरी अलग प्रॉपर्टी है, और तू स्ट्रिंग है तो अलग प्रॉपर्टी तेरी। तो पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आएगा, क्या स्ट्रिंग को ही कैरेक्टर एरे मानते हैं जावा में? तो नहीं मानते, सी में मानते हैं, इसमें नहीं मानते। क्या यहां तक ठीक है? इसमें स्ट्रिंग अलग ही है, ठीक है। ये देखो मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने सी पढ़ी है तो सी में आपने एक एरे बनाया दो का और HI डाल दिया,
और आपने ऐसे भी बनाया सी में ये दोनों बराबर है पर जावा में दोनों बराबर नहीं है। पाइथन को पढ़ी नहीं हमें, ठीक है, जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, चलो 2 लाइनें लिख लो, ये दोनों एग्जाम में आती है। वापस ध्यान से सुनना, एरे जो है वो ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास है, इसीलिए ये वैलिड है। ये वैलिड क्यों है कि साहब स्ट्रिंग तो क्लास है और कैरेक्टर एरे एक ऑब्जेक्ट होता है, दोनों का मेल कभी नहीं हो पाएगा। राकेश, ऐप में कोर्स की पीडीएफ अलग से शो करो। दोस्त, पाठशाला की ऐप का एक्सेस मेरे पास है नहीं दोस्त, होता तो मैं सबसे पहले हाँ जी, इंट इंटीजर एरे, आगे आवाज नहीं, बस इतने से आवाज है। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी बोलो, ये एक नाम है और नाम की अगर कोई अंदर आप कोई नाम किसी को असाइन नहीं करते हो ना तो इसमें डाला जाता है, जावा क्या डाल देता है, नल। क्या डाल देता है, नल। अगर कोई नाम है और आपने उसमें कुछ नहीं डाला, जैसे मेरी क्लास का नाम है ABC, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया था, पर ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं रेफरेंस ऑब्जेक्ट का, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट डाला ही नहीं है, तो इसमें जावा खुद ब खुद क्या ठूसेगा, नल। ठीक है दोस्त, अगर कोई नाम है और आपने उसमें कुछ डाला नहीं है तो उस नाम को किसको पॉइंट करवाया जाता है, नल को। चलिए अब साथ साथ बोले, जावा में स्ट्रिंग को बनाने का 2 तरीके हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग बनाने के कितने तरीके हैं, 2, और यही वो एग्जाम में क्वेश्चन था जो आपसे पूछ रहा था बेचारा, पर गलती से मिस टाइप हो गया। पहला है, बताइए एरे बनाने के 2 तरीके कौन से हैं, यूजिंग प्री डिफाइंड वैल्यू, और दूसरा क्या है, यूजिंग न्यू कीवर्ड। ये 2 ही तरीके हैं एरे बनाने के और स्ट्रिंग बनाने के, लिख लो। एग्जैक्टली सेम चल रहे हैं, बस 19-20 का फर्क है, वो आपको दिमाग में रखना है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, बस छोटा मोटा चेंजेस है, वो आप तो दिमाग में रखेंगे। अच्छा ठीक है, कोर्स की पीडीएफ अलग से शो करो नोट्स बनाने में, ठीक है। अच्छा आप चाहते हो कि वीडियो की, ठीक हो जाएगा, 1 दिन लगेगा। कल बैठे बैठे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है इमरान सुनना, कल मैंने लाइव क्लासेस का ऑप्शन बनाया, सिर्फ और सिर्फ फायरबेस से चैटिंग का जो ऑप्शन नहीं आता, उसके लिए हमें बहुत कुछ खरीदना पड़ता है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आते हैं, सिर्फ फायरबेस से ही चैटिंग करवाना बहुत मुश्किल था, हो गया कल। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करें। पहले तो कमेंट इसलिए बंद थे क्योंकि यहाँ बैठ कर सब लोग टाइम पास करते हैं, ठीक है ना। एक जना कहता है, एक कोई बस एक लड़की आ जाए ग्रुप में, एक लड़की आ जाए, यूट्यूब पे भी ऐसा होता है, एक लड़की आई नहीं और सारे के सारे बच्चे उसी तो हाय कैसे हो, कैसी चल रही, अरे मैंने कहा भाई क्लास पढ़ ले। तो ये इस चक्कर में तो मैंने कमेंट डालना छोड़ दिया, मतलब ऐप में कभी दिया ही नहीं ऑप्शन कि भाई तो आप चैट कर सके है। वो तो जोरदार, बच्चे बड़े जोरदार है। नहीं नहीं, अब ये तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए जेंडर मांगना पड़ेगा। चलो बोलो, बोलो पहला तरीका यूजिंग, आपको लिखने की जरूरत नहीं, बोलो ये क्या है दोस्तों, नहीं बताइए कि कौन सा तरीका है, पहला या दूसरा। पहला तरीका है, सिर्फ एक ही लॉजिक है दोस्तों, ध्यान से सुन लेना, क्या ये पहला तरीका है या दूसरा, और ये है दूसरा तरीका, न्यू स्ट्रिंग। क्या है, क्या है ये दूसरा तरीका। 2 ही तरीके हैं, जब भी न्यू आते हैं तो आगे हमें क्या बनाना पड़ता है, क्लास का कंस्ट्रक्टर, क्या बनाना पड़ता है,
मान लो अपनी क्लास का नाम एबीसी होता, क्या नाम होता? तो आप लोग कैसे बनाते हो, न्यू और आगे एबीसी नहीं लिखते हो क्या? बस ये कंस्ट्रक्टर हो गया, दो ही तरीके हैं, ठीक है ना? आप चाहो तो ऐसे बनाइए, चाहे तो न्यू से बनाइए। जब इससे बनाओगे तो स्ट्रिंग बन जाएगी, और जब स्ट्रिंग बनेगी दोस्त तो उसकी वैल्यू क्या है? आपने कहा सर मैंने तो वैल्यू दी नहीं, तो यहां आपको वैल्यू दे दो हेलो। क्या दे दो? हेलो। तो बोलो ऐसा करने पर भी हेलो स्ट्रिंग बनेगी, और ऐसा करने पर भी हेलो बनेगी, ठीक है? अब दोनों को नाम दे दो, बोलो स्ट्रिंग क्लास रेफरेंस क्या है S1, और इसका नाम क्या दे दिया? स्ट्रिंग S2। पिछले साल यही क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन वो पूछ क्या रहा था? वो पूछ क्या रहा था, मैं आपको बस ये सिखाना चाह रहा हूं कि वो चाहता क्या था। वो ये चाहता था दोस्त S3, और यहां लिख दिया S1। क्या लिख दिया? S1। नहीं, ये नहीं पूछेगा। वो पूछना क्या चाह रहा था, मैं प्रोग्राम बना दूं क्या पूरा ही? एक ही प्रोग्राम बनता है स्ट्रिंग का, और वही एग्जाम में आता है, सिंगल क्वेश्चन है ये, चाहे रट लो चाहे समझ लो, एग्जाम में यही छपता है। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग पूल। क्या कहते हैं? बस इसका बिहेवियर देख लेना ताकि आपको यहां पर दिखता रहेगा, साथ साथ बोल लो। जावा यूजर पर भरोसा नहीं करता। किस पर भरोसा नहीं करता? बोलो स्ट्रिंग S1 हेलो। अरे क्या ही पीछे पड़ गया। देखो मैं आपसे पूछता हूं, शायद आप वो पिछले साल का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बताइए यहां पर टोटल कितनी स्ट्रिंग बनी है? एक। यही जावा कहता है। यहां पर टोटल कितनी स्ट्रिंग बनी है? एक। कितनी बनी है दोस्त? होता क्या है ये समझ लो, आपका सारा खेल समझ में आ जाएगा। यही क्वेश्चन हर बार हमारे इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है, स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ एक ही क्वेश्चन है। बोलो सबसे पहले हेलो बना। जब कभी भी स्ट्रिंग बनती है तो पानी का एक पूल है, स्विमिंग पूल नहीं होता, स्विमिंग पूल है, तो जावा उसके अंदर हेलो बनाता है। क्या बनाता है? तो ये हेलो बना दिया, और इसको नाम क्या पकड़ा दिया? S1। क्या पकड़ा दिया? S1। जब दोबारा आप लोग हेलो बनाते हो तो सबसे पहले जावा इस पूल में, इसको बोलते हैं पूल, क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग पूल। तो जावा इस पूल में ढूंढता है क्या हेलो नाम से कोई ऑलरेडी है क्या? है। अगर यहां पर देखो सेकंड लाइन में ये तो बन चुकी है, ये चल चुका है। अब जब इसको आएगा तो पहले वो सोचता है कि अपने स्ट्रिंग पूल के अंदर क्या हेलो नाम का कोई है क्या, तो उसी को नाम S2 दे दो। क्या दे दो? तो बताइए, देखने में तो ये दो स्ट्रिंग है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये टोटल कितनी स्ट्रिंग है? एक। अब आपको सब प्रूफ करो। क्या करो? प्रूफ करो कि ये दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। अभी ये मान के चलो एक ही है अपने स्ट्रिंग, जिसको तो एक बार नाम दिया S1 और एक नाम दिया S2, पर देखा जाए वास्तव में दोनों किसके नाम है? एक के। इसी को कहते हैं स्ट्रिंग पूल। बेचारा पिछले साल यही क्वेश्चन में फंस गया। बोलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने लिखा S1 इक्वल टू S2। क्या लिखा? और एक मैं लिख लेता हूं, बोलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या लिख दिया? और मैंने लिख दिया है, बोलो S1 इक्वल S2। S1 इक्वल S2। ध्यान से सुना, दोनों में फर्क क्या है? पहले मुझे बताइए, ये दोनों सेम स्ट्रिंग है या अलग अलग? दोनों सेम है। तो बोलो ऐसा करने पर दोनों ऑब्जेक्ट चेक होंगे। ये चेक करता है कि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है या अलग अलग है। ये चेक करता है इक्वल टू, और ये जो इक्वल है ना नीचे वाला, ये वैल्यू चेक करता है। ये क्या चेक करता है? और ये चेक करता है कि दोनों एक ही एलिमेंट है या अलग अलग है। तो मुझे बताइए आपको क्या लगता है, क्या दोनों एक ही एलिमेंट, एक ही जगह के दो नाम है क्या? तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू या फॉल्स? और क्या दोनों की वैल्यू भी सेम है? तो आंसर क्या छपेगा दोस्त? ट्रू ट्रू। क्या छपेगा? क्या आपको ट्रू ट्रू दिखा?
अब थोड़ा चेंज करते हैं। अब मैं स्ट्रिंग बनाता हूं न्यू से। किससे बनाता हूं दोस्त? न्यू से। बोलो, न्यू लिखने पर आप कुछ भी कर लो, हमेशा मेमोरी क्या होगी? नहीं बनेगी। क्या बनेगी? हमेशा नहीं बनेगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं दोस्त, बस इतना बता देना, क्या ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? क्या दोनों की मेमोरी सेम है या अलग अलग मेमोरी हुई है? तो दोनों, क्या दोनों ये आइटम सेम है या अलग अलग है? लेकिन दोनों की वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। पहला क्या आएगा? दूसरा। पक्का ये समझ में आया? पिछले साल वो यही पूछ रहा था और इस साल पक्का पूछेगा, क्योंकि स्ट्रिंग में यही क्वेश्चन आता है। तो पहला क्या आया? फॉल्स। ये बताता है, इक्वल टू ये कहता है कि दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है। देख लो, अलग अलग बनाई मैंने, दोनों की मेमोरी अलग अलग है, और ये तो वैल्यू चेक कर रहा है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? लास्ट क्वेश्चन जो बेचारे ने क्वेश्चन दिया था, ये दिया था उसने, यहां तक पहुंचने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे। ये था दोस्तों जो क्वेश्चन उसने लिखा था, बस उसने न्यू कैपिटल हो गया था। अब बताइए, अच्छा न्यू आता नहीं क्या? हाँ, अब बताइए, पहले मुझे बताइए टोटल कितने आइटम बनेंगे। सबसे पहले इसको चलाते हैं, देख लेते हैं। बस ये क्वेश्चन लिख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सबसे पहले ये होते ही जावा, एक जावा के पास में पूल है ना, इसे कहते हैं स्ट्रिंग पूल। सबसे पहले वो इसमें हेलो लिखेगा। क्या लिखेगा? पहली बार हेलो लिखा उसने, और उसको नाम क्या पकड़ा दिया? S1। अब मुझे बताइए, ऐसा करने पर इसी हेलो को S2 नाम मिलेगा या नई मेमोरी खाई जाएगी? तो बताइए, अगर आप कहते हो कि साहब S1 अलग होगा और S2 अलग होगा, अगर आपको ये डायग्राम लग रहा है, तो इसका आंसर आना चाहिए फॉल्स। क्या आना चाहिए? दोनों की वैल्यू तो ये बराबर आएगी, ये तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे लिए। तो क्या सारा खेल इस लाइन का है? बताइए, ट्रू या फॉल्स? और ट्रू आया तो ठीक है, बस ये वेरीफाई कर लो, अपना काम हो गया आराम से। क्या लगता है? फॉल्स आएगा? बोलो, न्यू लिखने पर, न्यू लिखने पर दुनिया की कोई भी ताकत अलग होने से रोक नहीं सकता। न्यू लिख दिया, फट से अलग हो गया, नई मेमोरी बन गई, चाहे वो पहले से पड़ी हो चाहे नहीं हो। जावा कहता मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं खाली हेलो लिखता, क्या लिखता दोस्त? तो जावा कहता हेलो पड़ा ही है, तो भाई को अगर हेलो ही चाहिए तो हेलो बनाने की जरूरत नहीं, इसी को नाम हेलो देते हैं। चलिए, बस अपना आंसर देते जाना, 4 क्वेश्चन लिखना है। ये लिख, ये देखो, 4 लाइनें लिख लो और आपका ये खत्म। साथ साथ लिखते रहो और आंसर देते रहना। बोलो, स्ट्रिंग S1 हेलो, मैं सारी पॉसिबिलिटी लिख देता हूं, S2 हेलो। ठीक है, ये लिखा है SOP S1 बराबर S2, SOP S1 डॉट इक्वल S2। दूसरा, स्ट्रिंग S1 बराबर हेलो, चलो न्यू वाला ले लेते हैं, न्यू स्ट्रिंग हेलो। अगर दोस्तों स्ट्रिंग क्लास है तो याद रखना एस बड़ा होना चाहिए। अगर आपको मेरा वाला एस बड़ा नहीं दिख रहा है तो मान लो बड़ा है। न्यू स्ट्रिंग हेलो, 2 SOP लिखेंगे। क्या S1 बराबर है S2 के? SOP S1 डॉट इक्वल्स S2। क्या सबने लिख लिया? बस यही एक और प्रोग्राम लिखना है और ये खत्म। दोस्त, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कल 4 वाली क्लास लाई हुई कि नहीं हुई। राम सर, है क्या? है? हुई थी, लाइव हुई थी दोस्तों।
कल क्लास 4 वाली लाइव हुई थी, किसी वजह से कोई दिक्कत हो सकती है तो ऐप को अपडेट करना ना भूलें। चलिए, ओ लल्ला, क्लास खत्म हो जाए फिर आराम से आप बैठ आराम से 2 घंटे बैठ कर बातें कर लेना। क्लास खत्म हो जाए, बड़ी इच्छा हो रही है बातें करने की। पहले मुझे बताइए, ऊपर वाले प्रोग्राम में टोटल कितनी हेलो? एक। इसी को नाम क्या मिलेगा? S1। और इसी को नाम क्या मिलेगा? S2। नीचे वाले में हेलो स्ट्रिंग कितनी बार? 2 बार स्ट्रिंग है, हेलो और हेलो। ये दो अलग अलग मेमोरी है लल्ला। S1 अलग मेमोरी खा के बैठा है और S2 अलग, हालांकि दोनों का मान सेम है। तो बताइए इसका आंसर क्या लिखूं, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू छोटा होता है जावा में, तो छोटा लिखो ट्रू। यहाँ क्या लिखूं? ट्रू। ये तो हमेशा वैल्यू चेक करता है। यहाँ क्या लिखूं? फॉल्स लिखूंगा कि सब दोनों अलग अलग मेमोरी है, बराबर नहीं है। और यहाँ क्या लिखूं? ट्रू, दोनों की वैल्यू समान। इनमें से कोई एक देगा भाई, 3 ही है, एक कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन और तीसरा उसने जो पूछा था। इस बार ये पूछ सकता है वो। हाँ जी, हाँ, अलग अलग, अगर स्ट्रिंग बदल गई तो अलग अलग बनेंगे। ये देखे तीसरा, बोलो स्ट्रिंग S1 बराबर हेलो, S1 बराबर हेलो, और एक ले ली स्ट्रिंग S2 बराबर न्यू स्ट्रिंग। बताइए दोनों एक ही बनेगी या अलग अलग बनेगी? अगर अलग अलग बनेगी तो भैया 100% आपका आंसर सही है। तब तो आपको पता चल गया यहां लिखना क्या है। यहां लिखना है फॉल्स, अलग अलग बनेगी तो फॉल्स, और वैल्यू दोनों की क्या है? ट्रू। देखा जाए तो हेलो अलग बनेगा जिसका नाम S1 रहेगा, और न्यू लिखने पर चाहे हमारे पास हो या नहीं हो, न्यू लिखने पर तो भैया एक नई मेमोरी लेनी ही पड़ेगी। चलिए, क्योंकि यहाँ बोर्ड खाली है तो एक मैंने लिख दिया हाय। क्या लिख दिया? हाय। और एक मैंने लिख दिया S2। क्या लिख दिया? S2 हेलो। बताइए टोटल कितनी स्ट्रिंग बनेगी, एक या दो? SOP। क्या S1 बराबर है S2 के? पहले बताइए कितनी स्ट्रिंग है। तो हमारे पुल में सबसे पहले हाय आया, हाय आया, उसको नाम क्या दे दिया? S1। अब दोबारा ये S2 नाम हाय को दूं या हेलो को दूं? क्योंकि ये हेलो नाम की स्ट्रिंग थी नहीं तो उसको पुल में डाल दिया। अब पुल में डालने के बाद उसको नाम क्या दे दिया? S2। तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए? फॉल्स। वैल्यू बदल गई तो भी फॉल्स आएगा। हाँ, हाँ, तो एरर हो सकते ना, तभी तो पिछले साल वाला क्वेश्चन बिगड़ गया था। तीसरे एग्जांपल में सेकंड लाइन में S2, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेटमेंट अगर दोस्त याद रखिएगा, ये दोनों ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिख ले सबने, करवा देता हूं। आप क्या चीज ऊपर नीचे कर रहे हो इनको? आप चाहते हो न्यू वाला पहले बने? ठीक, कर लेते हैं। क्या सबने लिख लिया? आउटपुट जरूर लिख लेना दोस्त। ये सिंगल ही क्वेश्चन बनता है स्ट्रिंग के ऊपर जो एग्जामों में पूछा जाता है। यहां पर भी हाँ लिख दो ना, कोई जरूरी नहीं कि उसका नाम देना, सीधा आप लिख दो, बिल्कुल चलेगा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो कभी नाम देते नहीं, मैं सीधा जहाँ कंपेरिजन होता है वहीं स्ट्रिंग चिपका देता हूँ। मेरी आदत है नाम कम से कम यूज करूँ। जो चीज मुझे एक बार ही काम में लेनी है तो उसका नाम क्यों लिखूं, सीधा वही स्ट्रिंग लिखूंगा। ये देखे दोस्त,
तीसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये वाला, बताइए, बोलो हेलो नया बनेगा, पहली बार बनेगा, अब दोबारा हेलो बन रहा है, क्या बन रहा है? तो क्या लगता है दोनों सेम होंगे अलग अलग होंगे? मुझे नहीं पता, आपको पता है? अच्छा, आंसर देख लो, पता चल जाएगा। चलिए, आंसर क्या आया? क्या लगता है कि ये दोनों एक ही बनेंगे अलग अलग बनेंगे? हमने सोचा क्या पता ये बन गया है, फिर दोबारा हेलो पूछा तो क्या पता इसी को हेलो करवा दूं क्या? नहीं। हाँ जी, नीचे तो वैल्यू सेम है ना भाई, इन दोनों की वैल्यू तो हमेशा ट्रू आ रहा है। आप कहो तो मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं तो ट्रू आना छोड़ देगा, पर अगर वैल्यू छोड़ देगा तो फिर दोनों ऑब्जेक्ट भी बदल जाएंगे, फिर तो फिर खेल ही खत्म हो गया। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि वैल्यू सेम रखने पर आपको क्या लग रहा है, अलग अलग ऑब्जेक्ट बन रहे हैं या सेम बन रहे हैं? तो बताइए, ऊपर नीचे करने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या यहां तक ठीक है? चलो, समय अब समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।